मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आज हम लोग कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं जो उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है यानी कि इंटीग्रेशन, जो कि ये इंट्रोडक्शन क्लास मुख्य रूप से होगा। इंट्रोडक्शन क्लास का लेक्चर नंबर 1। जिस प्रकार आप लोग को डिफ्रेंशिएशन पूरा कंप्लीट किए हैं, उसी प्रकार हम चैप्टर वाइज आप लोग को इंटीग्रेशन भी कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग आराम से इसको नोट करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि इंटीग्रेशन होता है क्या। उतना हार्ड नहीं है, सब बच्चा इंटीग्रेशन ले करके पूरा एकदम मन में एकदम पूरा डर और भय पूरा पैदा कर ले, वैसा बिल्कुल नहीं है। जिस बच्चा को डिफ्रेंशिएशन थोड़ा आता होगा, सिंपल सी बात, उसको इंटीग्रेशन आराम से आएगा। ये डिफ्रेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन होता है क्या। देखिएगा, इसका डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा इंटीग्रेशन का डेफिनेशन। इंटीग्रेशन ये होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो सिंपल सी बात है कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। ये आपका डेफिनेशन ही अपने डिक्लेयर कर दिया कि जिस बच्चा को डिफरेंशिएशन आता होगा उसको इंटीग्रेशन बिल्कुल आएगा। देखिए, फिजिक्स में भी इसका रिलेटेड है। जब आप लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे फिजिक्स में कुछ तो इसका 11th में 12th में भी रिलेटेड है इंटीग्रेशन का। तो आप लोग इंटीग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समाकलन। समाकलन लिख दिए, बट आपको हिंदी यूज नहीं करना है। यानी कि आपको ये जो हम इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फुल्ली आपका एक्सरसाइज का बुक, आर अग्रवाल का बुक होगा। जो इंटीग्रेशन आप लोग सर्च करेंगे संतोष मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल्स पे आपको जरूर मिलेगा। ये लेक्चर नंबर 1 है। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप सीखेंगे डेफिनेशन में। इंटीग्रेशन किसे कहते हैं? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इसका साइन सीखेंगे हम लोग। साइन का मतलब चिन्ह, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। हम ऐसे स्टार बना करके आप लोग को दिखा रहे हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है। इसको सांप जैसा आप लोग नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का थोड़ा शुरू में आप लोग को दिक्कत होगा साइन देने के लिए। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है। ये किसका चिन्ह है? इंटीग्रेशन का चिन्ह है। और फिर हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इंटीग्रेशन कितने टाइप्स का होता है। तो इंटीग्रेशन कहते हैं किसको? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ये साइन होता है और इंटीग्रेशन का अर्थ होता है जोड़। तो जोड़ क्या, कितना बार जोड़ सकते हैं? जैसे सपोज डेट आप लोग को हम बता दें, इस पेन को 200 टुकड़ा करने के लिए बोलेंगे तो किसका हम लोग यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन का। और 200 टुकड़ा को यदि आपको जोड़ने के लिए हम बोलेंगे तो किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन। जब जोड़ का बात आए तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। सपोज डेट एक एग्जांपल्स के तौर पे आपको समझाते हैं। एक स्टील का ये रड है। ये किसका रड है? एक स्टील का। देखिएगा, स्टील का जो रड तैयार हुआ होगा, बहुत सारा छोटा एक कण मिलके तैयार हुआ होगा। तो ये तो डायरेक्ट रड नहीं बन सकता, तो इसमें छोटा टुकड़ा मिलके बना होगा। सपोज इतना छोटा टुकड़ा दे दिए, फिर इतना छोटा, यानी कि 100 टुकड़ा मिल करके मान लीजिए एक रड का निर्माण हुआ। 100 टुकड़ा मिलके सपोज इस रड का निर्माण हुआ। देखिए, इसको हम मान लीजिए ये टुकड़ा को अलग अलग भाग में हम यहाँ पे बांट दिए। थोड़ा सा आप लोग थ्योरी को समझेंगे, क्योंकि ये थ्योरी हम नहीं भी समझाएंगे तो आपको इंटीग्रेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप हायर क्लास में चलेंगे आपसे पूछ देगा कि इंटीग्रेशन होता है क्या। तो ये चैप्टर्स बनाने से आप तेज नहीं हो पाइएगा। यदि आप IIT JEE मेंस में चलेंगे तो कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा, वो डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन छोटा नहीं दे देगा। क्योंकि इसका पूरा हम डिस्टेंस सपोज डेट मान लिए x है। क्या है? x है। और ये छोटा जो पार्ट्स है, ये एलिमेंट्री पार्ट, सबको dx बोलेंगे। x का छोटा सा भाग क्या होता है? dx। हम आप लोग को डिफरेंशिएशन जब पढ़ाए थे इसका हम यूज करके सिखाए थे। इसको भी dx बोलेंगे, इसको भी dx बोलेंगे। तो सब छोटा सा एलिमेंट्स जितना भी है सब dx। यानी कि सपोज डेट 20 को dx होगा, dx 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 dx।
तो छोटा छोटा जितना भी पार्ट्स है dx और सब dx मिला देंगे तो किसका निर्माण होगा, x का होगा। तो इतना बार हम तो dx नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन में सबको मिला करके इंटीग्रेट का साइन दिए हैं, जो वाला बार बार रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख देंगे। समझ जाना कि ये वाला बात इतना बार लिखें या इतनी एक बार लिखें, यानी कि 10 बार देगा तो dx प्लस dx प्लस डॉट 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 प्लस dx बराबर क्या हुआ, x हुआ। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इतना बार नहीं लिखे हम, एक बार लिख दिए और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। यानी कि समझ सकते हैं कि 10 बार जोड़ने के बाद ये x आया तो वही इंटीग्रेशन में एक बार जो जितना बार रिपीट है उसको एक बार लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन देंगे, आंसर परफेक्ट x ही आएगा। और एक प्लस होता है c, क्योंकि डिस्टेंस ये जरूरी नहीं है। हम आपको मान लीजिए यहाँ से यहाँ लिए 2 सेंटीमीटर, कोई बच्चा इसको 5 सेंटीमीटर भी लिख सकता है, बोलेगा कि नहीं सर आप dx 10 को बना, हम 11 को भी बना सकते हैं, 12 भी बना सकते हैं। वो लड़ाई झगड़ा को खत्म करने के लिए वो कांस्टेंट मान लेता सी। लंबाई क्या कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका लंबाई क्या हुआ, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x और एक कांस्टेंट क्या हो गया c, यहाँ से यहाँ तक लंबाई। तो आप लोग इसमें कॉन्सेप्ट ये समझें कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन बहुत सारा टुकड़ा को जोड़ने में यूज करते हैं। जैसे एक रड का निर्माण करना तो बहुत छोटा छोटा टुकड़ा मिलके बना, इसका लंबाई पूरी का x है, तो dx मिलके क्या हुआ, dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे, देखिए आप डेफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप थोड़ा दिमाग में बैठा लिए कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का साइन भी आप सीख लिए कि इंटीग्रेशन का साइन है। देखिए मेरी स्टार बनाने का मेरा तरीका, आप लोग मत सोचें कि इंटीग्रेशन का वो साइन दे दिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और फिर अगला कॉन्सेप्ट में ये आपको सिखाएं तोड़ करके कि किस टाइप्स का हम लोग इसको करते हैं। फिर आप सिखाएंगे इंटीग्रेशन कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन करेंगे। आप सीखेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सबसे पहली बात है कि आप थ्योरी को कमांड कर लिए तो आपको किसी प्रकार का कोई भी चैप्टर्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन या इसको इंटीग्रल्स भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोले या इंटीग्रल्स बात बराबर। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन 2 टाइप्स का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स। पहला नंबर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स जो भी बोल सकते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और दूसरा आपका होता है डिफिनिट, तो इस टाइप में इधर लिख देते हैं। दूसरा क्या होगा, डिफिनिट, DFINIT, डिफिनिट इंटीग्रेशन। थोड़ा आप लोग गौर कीजिएगा, जिस बच्चा को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ जाएगा वो डिफिनिट उसको बिल्कुल आएगा। तो इंडेफिनिट के बाद ही आप लोग डिफिनिट पढ़ेंगे। तो इंडेफिनिट में फांकी नहीं मारने का कोशिश करें, इसको हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराएंगे। डिफिनिट में थोड़ा सा ही फर्क रहेगा। देखिए थ्योरी में दोनों में क्या फर्क है तब आपको समझ में आ जाएगा इंडेफिनिट और डिफिनिट में क्या फर्क है। एक एग्जांपल्स के लिए हम बता रहे हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये इंटीग्रेशन में कोई भी फंक्शन रह सकता है। सपोज डेट हम स्मॉल f(x) मान लें, कोई फंक्शन है और यहाँ पे dx है। ऑटोमेटिक यदि x में क्वेश्चन है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में dx आपको मिलेगा। अरे यहाँ t में रहेगा तो यहाँ dt मिलेगा, यहाँ w में रहेगा तो dw मिलेगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन है। जब यहाँ से यहाँ कुछ नहीं दिए हैं तो समझ आना कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो f(x) का इंटीग्रेशन और डिफिनिट में चलेंगे। डिफिनिट में भी वही क्वेश्चन दिए, इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएशन में y बराबर डिनोट करते थे, इंटीग्रेशन में i बराबर हमेशा मानेंगे। क्या मानेंगे, i इक्वल टू, इंटीग्रेशन का पहला लेटर i होता। अब कोशिश करेंगे इसमें a भी f(x) है, यहाँ भी f(x) रहेगा और इंटू dx, यहाँ तक दोनों में सेम रहेगा। बट यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिमिट दे दी है a से लेके b तक। मान लीजिए इसमें डिफिनिट में क्या लंबाई आपको पता है,
मतलब 2 से 3, 0 से 5 कुछ भी दे देगा। जब ये वैल्यू दे देगा समझ जाएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है। अब देखना fx का इंटीग्रेशन होता है f डैश fx का इंटीग्रेशन कैपिटल में दे दिए, ये स्मॉल fx था, ये हो गया कैपिटल, और प्लस क्या दे दिए c, क्योंकि आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब देखना है कुछ न कुछ चेंजिंग हुआ है, यहाँ पे स्मॉल fx था, ये हुआ कैपिटल, मतलब हम थ्योरी लेके चल रहे हैं, इंटीग्रेशन हुआ तो मतलब कुछ ना कुछ चेंज हुआ। तो आपके पास fx है तो हो गया कैपिटल fx प्लस c। कोई पूछेगा आपसे c क्या है, लिखेंगे वेयर c इज इंडेफिनिट, c इज इंडेफिनिट इंटीग्रल्स कांस्टेंट, c इज इंडेफिनिट इंटीग्रल्स कांस्टेंट। ये क्या है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल्स कांस्टेंट है। अब यहाँ पे चलेंगे, ये भी नीचे वाला को बोलते हैं लोअर लिमिट, ये को यहाँ पे जो नीचे में रहेगा लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट को लिख देते एल एल। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे लोअर एल वो डब्ल्यू आर लोअर लिमिट लिख देते हैं। चलिए लोअर लिमिट, ऊपर वाला को बोलेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट। देखिए इसका इंटीग्रेशन जब भी हुआ तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, fx का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल में fx हो गया। अब इसमें लिमिट सिर्फ लग जाएगा, बड़ी ब्रैकेट लिमिट सब यहाँ आ जाएगा राइट साइड में, a b। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे क्या होगा, एक बार x के जगह अपर लिमिट पुट करना पड़ेगा, x के जगह क्या होगा b, बीच में हमेशा माइनस होगा, फिर एक बार x के जगह a पुट होगा। इसमें आपके पास कांस्टेंट नहीं होता, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंट इंटीग्रेशन जो हुआ यही आंसर। आप ये एग्जांपल्स आपको इस पे दोनों पे हम देते हैं, थ्योरी पढ़िएगा तब समझ में आ जाएगा। एग्जांपल्स देखिए, अभी फार्मूला आप लोग के पास लिस्ट नहीं लिखा है इसलिए हम क्वेश्चन नहीं, एक फार्मूला होता है x टू दी पावर n इंटू डी एक्स, x टू दी पावर n इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होता है पावर जितना है उतना में एक जुटेगा, नीचे में वही होगा पावर में जो है, और प्लस क्या होता है c। यानी किसी फार्मूला पे क्वेश्चन देंगे, टोटल इंटीग्रेशन में 19 फार्मूला है जो कि आपका बेसिक फार्मूला है, फिर आपका चैप्टर्स में फिर 9-10 फार्मूला बढ़ेगा, यानी टोटल इंटीग्रेशन में 30 फार्मूला में आपका पूरा इंटीग्रेशन इंडेफिनिट और डेफिनिट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस फार्मूला पे भी क्वेश्चन दोनों में बताते हैं। ये तो आपका थ्योरी दिए थे। देखिए क्वेश्चन इसमें हम दे रहे हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए एक्स में क्वेश्चन है, डी एक्स में है। इसका फार्मूला क्या होता है, पावर कितना यहाँ पे 2 है। चलिए 2 में एक जुटेगा, n था, n में एक जुटा तो 2 में एक जुटेगा, 2 प्लस 1, नीचे में वही ना होगा 2 प्लस 1 c दिए थे। तो इसका आंसर क्या हो गया, x पे पावर 3/3 प्लस c, यानी कि ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया। इसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे इसी पे क्वेश्चन सेम देते हैं आपको, इसका एग्जाम्पल। चलिए क्वेश्चन कहाँ दिए थे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लेकिन हम लिमिट इसमें बैठा देते हैं, मेरा मन 0 से 1। आपका एग्जाम में कुछ भी दे सकता। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या अभी जस्ट सिखाए थे, क्या सिखाए थे, पावर जितना उतना जुटेगा। चलिए जोड़िए 2 + 1, नीचे भी होगा 2 + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 1। अब बताइए पावर कितना हो गया, 3/3, और लिमिट 0 से 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1/3 है, कांस्टेंट बाहर लेते चले, बच गया x3। एक बार अपर लिमिट बैठाना है x के जगह, 1 का क्यूब, फिर माइनस, एक बार x के जगह लोअर लिमिट, देखिए 0 पुट करें, 0 का क्यूब। अब आप समझ सकते हैं 1 का क्यूब 1, 1 - 0 1, यानी कि 1/3 आपका ये आंसर आ गया। बस दोनों में यही फर्क है, इसमें कोई आपका परफेक्ट वैल्यू आएगा। और थोड़ा ये ध्यान रख लें, डिफ्रेंसिएशन में जिस प्रकार से आप लोग सोल्यूशन किए होंगे, बहुत क्वेश्चन का आपसे आंसर नहीं मिला होगा। रीजन क्योंकि आप अलग अलग प्रोसेस से चले, फार्मूला अलग लगाएं तो आपका आंसर भी अलग अलग जगह पे आया। तो इसी प्रकार आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को जब बनाएंगे तो आपका थोड़ा सा अधिक फार्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक का यूज होगा, थोड़ा फार्मूला को इधर उधर करेंगे तो आपका आंसर भी
अलग आएगा, बट आपका आंसर सही होगा। वो बुक से भले नहीं मिले लेकिन आपका इंटीग्रेशन कभी गलत नहीं होगा। तो मन में ये सब नहीं बैठा लें कि मेरा इंटीग्रेशन का आंसर नहीं मिला तो हम गलत है, बिल्कुल गलत आप नहीं होंगे। कोशिश करेंगे, हम जब सोल्यूशन करेंगे 99% आंसर आपको बुक का ही दिलाएंगे। तो दोनों में क्या फ़र्क है, इसका इंटीग्रेशन का आंसर आपसे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन डिफरेंट इंटीग्रेशन का आंसर आपका परफेक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यही स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो फार्मूला लिस्ट कराएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को एक बार रिवाइज करा दें, चैप्टर से स्टार्ट करने के पहले क्या आप लोग को हम पढ़ाएं, सबसे पहले पढ़ाएं क्या इंटीग्रेशन होता है, क्या इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सिखाएं कि मान लीजिए एक रड है, वो छोटा छोटा टुकड़ा dx मिलकर वो x का निर्माण हुआ कैसे, उसको बताएं। फिर आपको पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, पहला इंडेफिनिट, दूसरा डेफिनिट। इंडेफिनिट और डेफिनिट में क्या फर्क है, आप फार्मूला लिस्ट कराएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आता होगा, घबराने का जरूरत नहीं है, बहुत आपको आसान तरीके से हम सोल्यूशन पूरा करा देंगे। धीरे धीरे सभी चैप्टर्स को आराम आराम से सोल्यूशन कराएंगे। चलिए आप लोग इसको भी नोट कर लिएंगे, शॉर्ट स्क्रीन लेके आप वीडियो रोक करके भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं, सारा फार्मूला को लिस्ट करा देते हैं एक जगह पे, बाद में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे एक ही बार में सारा फार्मूला को लिस्ट करा दें, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास है, आज हम फार्मूला आपको चैप्टर से स्टार्ट किए और आप लोग घर में चाहेंगे तो पहला चैप्टर से बना सकते हैं। चलिए पहले फार्मूला लिस्ट करा देते हैं। फार्मूला लिस्ट, पूरा इंटीग्रेशन का फार्मूला जितना सारा है। देखिए 2 कॉलम बना देते हैं, सारा फार्मूला को लिस्ट करा देंगे। देखेंगे फार्मूला नंबर 1, सबसे पहला चलेंगे x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप पे यूज होगा। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर जितना है उतना में जुटेगा आप प्लस ही। थोड़ा ध्यान रखें, when x नॉट इक्वल टू -1, यदि x का मान -1 रह गया तो क्वेश्चन इसको इस प्रोसेस से नहीं सोल्यूशन करेंगे। जैसे समझा देते आपको, यदि आपसे कोई दे देगा x टू दी पावर -1 इंटू dx, ये क्वेश्चन दे दिया, बोलिए कि इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि n का मान -1 नहीं होना चाहिए। when n नॉट इक्वल टू -1 के अलावा कुछ भी हो, यदि -1 देगा तो सोल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन इनफिनिटिव आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो -1 के अलावा कुछ भी देगा सोल्यूशन होगा। -1 में देगा, जिसे सपोर्टेड x टू दी पावर -1 दे दे इंटू dx, तो इसको पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले आएंगे, बाकी बात बनाएंगे, क्वेश्चन आपका सोल्यूशन होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब चलेंगे सेकेंड फार्मूला। देखिए कुछ अब फार्मूला को ट्रिक से आज करा देंगे। चलते हैं साइन x इंटू dx। देखिए डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तो यहाँ ध्यान रखना, साइन x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन x। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x। यदि माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा साइन x, ठीक है। तीसरा फार्मूला cos x का इंटीग्रेशन होगा साइन x। थोड़ा सा शुरू में आप लोग को दिक्कत होगा, कभी इंटीग्रेशन की जगह डिफरेंशिएशन का यूज होगा, बट उतना घबराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x। साइन कॉस, उसके बाद चलेंगे सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और प्लस सी। आप लोग को पता होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे पास, पढ़े या नहीं पढ़े, कहीं भी पढ़े, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, 10x। कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। देखिएगा माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, इसलिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स।
साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, 10x इंटू डी एक्स। देखिए हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। 10x का इंटीग्रेशन 2 होता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, ये भी आपके पास मिल सकता है, कुछ कुछ बुक में देगा माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। यही फार्मूला से ये बना, तो ध्यान रखें कि किसी किसी बुक में ये भी आपका आंसर दे सकता है। फार्मूला नंबर 7, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू डी एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। देखेंगे फिर अगला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिएगा ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। 11 नंबर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर माइनस यहाँ पे दे देंगे, देखिए माइनस हम बाहर भी लिख सकते हैं, ये माइनस लगा दें √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए इसका तो कॉस इनवर्स एक्स होगा, अभी माइनस को बाहर लगा देंगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, इसलिए इसका फार्मूला हम लोग नहीं लिखेंगे, 3 ही जानना। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सभी को पता होगा कि किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, tan इनवर्स एक्स का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स और प्लस सी। अब यहाँ पे 1/x इंटू √x² माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखिए ये सेक इनवर्स एक्स का ही डिफ्रेंसिएशन होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो फार्मूला को आप लोग नोट डाउन करेंगे, हम सारा फार्मूला को लिस्ट करा देंगे जिस प्रकार हम आप लोग को बताएं थ्योरी, वैसे आप लोग का इंटीग्रेशन का एक अलग कॉपी होना चाहिए। डिफ्रेंसिएशन धीरे धीरे जिसका नहीं बना आराम आराम से बनाएंगे, उसी प्रकार इंटीग्रेशन का एक अलग कॉपी होना चाहिए, फार्मूला लिस्ट होना चाहिए। धीरे धीरे फार्मूला को आप लोग याद कर लेंगे। देखिए बिना याद किए हुए कुछ नहीं होने वाला है, याद तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैथमेटिक्स याद करके याद नहीं रख सकते, बिना प्रैक्टिस की वो आपको याद नहीं रहेगा। इस फार्मूला को नोट डाउन करेंगे। और फार्मूला है, चलिए नेक्स्ट फार्मूला नंबर 13। देखिए 13 नंबर, e⁴x का डिफ्रेंसिएशन होता है e⁴x, इंटीग्रेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी होगा e⁴x इंटू डी एक्स। e⁴x का इंटीग्रेशन होगा a⁴x बटे log e और प्लस सी। 15 नंबर, 1/x इंटू डी एक्स। ध्यान रखें नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर मिला, x का डिफ्रेंसिएशन का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस सी। एग्जाम्पल्स के लिए वो आपको बता दें कि जब भी नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर मिलेगा तो log mod नीचे वाला टर्म प्लस सी। फार्मूला नंबर 16। देखिए कभी भी आपको √x मिलेगा, √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल सी बात है, जब आप लोग पढ़े होंगे √x का डिफ्रेंसिएशन होता था 1/2 √x प्लस सी, इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा, √x का इंटीग्रेशन होगा क्या, 2 √x प्लस सी। √x का इंटीग्रेशन और सिंपल यानी कि इसको हम ले चले नहीं, 1/√x का 1/√x का इंटीग्रेशन, जब भी कभी 1/√x नजर आए लिख देंगे 2 √x प्लस सी। 17 नंबर, देखिए कांस्टेंट जब भी मिलेगा इंटू डी एक्स, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और डी एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी।
और अकेला में कभी भी dx नजर आए तो लिख देंगे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x। देखिए सब बच्चा क्या करता है, पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लेता है, लेकिन पूछेंगे dx का इंटीग्रेशन क्या होता, मुँह देखना स्टार्ट। तो सबको याद कर लें, dx का इंटीग्रेशन x, जो अंतिम में रहेगा dv का v, dw का w, फिजिक्स में बहुत बार आपको रिपीट मिलेगा। एक लास्ट आपके पास है 19 नंबर, देखिएगा जैसे एग्जांपल्स में दे दिए cos x cos kx इंटू dx। सिंपल सी बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बात को याद नहीं रखेंगे, हर स्टेप पे आप लोग गलती कर दीजिएगा। अभी जस्ट ऊपर में सिखा कि इसको सपोर्टेड हम पूरे को x मान लिए, क्या माने x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी जस्ट सिखाए थे, sin x। और ध्यान में रखें, जिसको x बोल रहे हैं वो x नहीं, बटा में उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्या कि एक कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस c, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा sin kx बाय k प्लस c। तो जब भी ऐसा इंटीग्रेशन आपके पास मिले जिसको x मान रहे हैं वो x नहीं रही, जिससे हम लोग चेन रूल में क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, जिसको x बोल रहे वो x नहीं रहता था तो क्या करते थे, गुना में उसका डिफरेंशिएशन करते थे। हाँ, गुना में भी इसका भागा में उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे, और जिसको x बोल रहे x नहीं रहेगा, बटा में उसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे। यानी कि एक टोटल 19 फार्मूला में आपका चैप्टर्स बनेगा। उसके बाद फिर आगे जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो एक चैप्टर्स है सम स्पेशल इंटीग्रल्स, उस चैप्टर्स में आपको तीन चैप्टर्स मिलेगा, 14A 14B 14C। कहने का मतलब तीनों में तीन फार्मूला अप्लाई होगा, 3 या 9 फार्मूला उधर बढ़ेगा। और एक चैप्टर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू v का एक इंटीग्रेशन का चैप्टर है, उसमें एक फार्मूला, यानी कि 10 फार्मूला, वो सब बाद में नोट कराएंगे। कोई भी टीचर्स आप लोग को पढ़ाएंगे सबसे पहले यही 19 फार्मूला को पढ़ाएंगे। इसी 19 फार्मूला में आपका पूरा चैप्टर्स क्या होगा, अभी लगभग इंटीग्रेशन का कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा एक बार में प्रेशर नहीं लें, जब वो चैप्टर्स पढ़ाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम बता भी देंगे तो आप लोग भूल जाइएगा, ठीक है। तो अभी माइंड में बैठा लेना कि 19 फार्मूला के अंतर्गत हमको इंटीग्रेशन सीखना है। चलिए इसको भी नोट करेंगे। कुछ इंटीग्रेशन को हम अभी सोल्यूशन करके आपको दिखाते हैं प्रैक्टिस करके, यानी कि इंट्रोडक्शन का क्लास है, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग भी वीडियो नहीं बनाएंगे। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास फिर लाएंगे तो चैप्टर्स आपका कंप्लीट करा देंगे। चलिए आप लोग फार्मूला भी नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए कुछ हम कॉन्सेप्ट को आपको सिखाते हैं। देखिए इंटीग्रेशन कभी भी u बाई v का इंटीग्रेशन नहीं होता है, u बाई v का इंटीग्रेशन नहीं होता है, पहला स्टेप। दूसरा बात, इंटीग्रेशन में कभी भी कोशिश करेंगे u इंटू v का भी लाने का नहीं, जब तक आपको हम चैप्टर नहीं पढ़ाएं। कोशिश करना कि इंटीग्रेशन को या तो प्लस में लाएं या तो माइनस में लाएं। देखिएगा कैसे हम x टू दी पावर n का क्वेश्चन को बताते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिए √x इंटू x इंटू डी, बोलेंगे आपको इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए। इंटीग्रेशन को हम लोग आई से हमेशा लिखते हैं, पावर क्या लिखेंगे 1/2 और x का पावर कितना 1 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन सेपरेट करेंगे पहले। चलिए 1/2 प्लस 1 तो हो गया 3/2। अब जैसे इस टाइप्स का आ गया क्वेश्चन तो आपका समझ में आ गया कि x पे पावर पूछ रहा, तो समझ आना कि पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लगेगा, कौन सा, x टू दी पावर n का। क्या लिखा है इतना सबको याद होगा, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। इस फार्मूला को नहीं भूलेंगे, ला दिए। पावर कितना है जी 3/2 है, तो क्या होगा 3/2 में 1 जुटेगा, नीचे भी तो वही होगा, और प्लस ये क्या देते हैं c नहीं देने के लिए भूलेंगे आप लोग। अब बताइए x की पावर 2 का 2 और 3 कितना होगा 5/2, नीचे भी तो 5/2 होगा। देखिए तो 2 का 2 और 3 5/2 प्लस c, ये 2 ऊपर चलेगा, यानी कि i इक्वल टू 2 बाई कितना 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5/2 और प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन जब भी रहेगा, अब सिंपल एक क्वेश्चन देते हैं। ये सब तो क्वेश्चन सब बच्चा लोग बना लेंगे। देखिए x टू दी पावर 10 इंटू डी एक्स देते हैं, तो आप लोग सिंपल सी बात क्या करेंगे, ये तो गुना में है भी नहीं जो इसको सेपरेट करेंगे, सिंपल सेपरेट है। तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग क्या जानते हैं बोलिए तो, पावर जितना एक जोड़ेंगे
नीचे भी तो वही रहेगा प्लस सी। चलिए हो गया x⁴11/11 प्लस सी, ये आंसर। फिर कुछ हार्ड क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसा देते हैं x × x² + x + 1 × dx। चलिए इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, सबको गुना करेंगे। देखिए 2 है पावर 1 गुना करेंगे, x × x² तो क्या होगा x³ हुआ, x × x² हुआ, x × 1 x हुआ और इंटू dx। देखिए सब अलग अलग है, सबका इंटीग्रेशन जानते हैं आप लोग। x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, जोड़ेंगे बोलिए 3 + 1 4, 4/4। फिर प्लस दे दिए, यहाँ भी बोलिए 2 है, 2 और 1 कितना 3/3। फिर प्लस और प्लस दे दिए। अब यहाँ पे 1 है ना, 1 और 1 कितना 2/2 और प्लस सी। देखिए 3 टाइप का आपको सिखाएं, थोड़ा हार्ड सिखाएं, इजी सिखाएं, फिर हार्ड सिखाएं। आप कोई क्वेश्चन बटा वाला 1-2 सिखाते, चलिए इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और होमवर्क देंगे पहला वीडियो में अपने मन से। कोई भी बच्चा भी चाहेंगे चैप्टर्स पे इन करेंगे तो आप लोग बनाइएगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट, चैप्टर्स पे इन भी कर देंगे, आप लोग से बनेगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो जब लाएंगे लेक्चर नंबर 2, उसमें आपको चैप्टर्स कंप्लीट कराएंगे हम। अभी आपको हम बेसिक सिखा रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा हुआ रहे। ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में नहीं आया तो सोच लेना कि इंटीग्रेशन आपसे नहीं बनेगा। और इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है कि आपको कभी भी जान नहीं छोड़ेगा। जब जिस बच्चा को इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा ना, उसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आएगा और ना ही उसको एरिया बाउंडेड की एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ना ही उसको डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो समझना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका कैलकुलस का मेन जान है। तो ये दोनों को कमांड करके रखेंगे। चलिए ऐसा है, आपके क्वेश्चन देते हैं x⁴ × dx। चलिए इसको भी तो मन में बैठता होगा, u/v का इंटीग्रेशन नहीं होता तो बड़ा में छोटा को घटाएंगे तो 6 में 4 घटेगा कितना 2। इसका तो इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं जी, 2 + 1 कितना 3/3 प्लस सी। चलिए आप लोग के लिए हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं HW, आप लोग बना करके मेरा व्हाट्सएप पे जरूर इसको सेंड कीजिएगा। चलिए x × x⁴3/2 × dx पहला क्वेश्चन। दूसरा x⁴6 × dx। क्वेश्चन नंबर 3 x⁴6/x⁴1/2 × dx। चौथा क्वेश्चन x⁴6 × x⁴1/2 × dx। पांचवा क्वेश्चन √x × dx। यानी कि आपको हम होमवर्क 5 क्वेश्चन भी आप लोग बनाना है। सिंपल मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भेज देंगे या संतोष मैथमेटिक्स से जो जुड़े हुए हैं, नहीं तो सिंपल मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी को पता है, नहीं पता तो एक बार वो रिपीट कर देते हैं 6203959930 6203759930 ये। तो चलते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस थ्योरी को समझ के रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास जब भी आएंगे आपको चैप्टर्स कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू।